सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 भक्तिन का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए इस पाठ के विषय में चर्चा करते हैं। यह पाठ लिखा गया है हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका महादेवी वर्मा के द्वारा। महादेवी वर्मा के जीवन के आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद की प्रमुख स्तंभ हैं। उनका जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था तथा उनकी माता हेमा रानी एक भक्त हृदय महिला थी। बचपन से ही महादेवी जी के मन पर भक्ति का प्रभाव पड़ा। उनकी शिक्षा इंदौर तथा प्रयाग में हुई। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत की परीक्षा से पास किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर भी कार्यरत रहीं। महादेवी जी आजीवन अध्ययन अध्यापन में लीन रही हैं, अर्थात पढ़ने में और पढ़ाने में। 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1983 ईस्वी में यामा संग्रह पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इनकी साहित्य सेवा को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनको डी.लिट की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1987 में यह महान साहित्य सेवी अपना महान साहित्य संसार को सौंपकर चिर निद्रा में लीन हो गई, अर्थात महादेवी वर्मा का निधन हो गया। महादेवी वर्मा की रचनाओं के विषय में बात करें तो महादेवी जी एक महान साहित्य सेवी थी। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अनेक साहित्य विधाओं का विकास किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह के अंतर्गत दीपशिखा, यामा, निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत। संस्मरण और रेखाचित्र के अंतर्गत अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। निबंध संग्रह में श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकलिप्ता, भारतीय संस्कृति के स्वर, क्षणदा। आलोचना के अंतर्गत विभिन्न काव्य संग्रहों की भूमिकाएं, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। और संपादन में चांद, आधुनिक कवि काव्यमाला आदि। महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। महादेवी वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा मानी जाती हैं। वे छायावाद की महान कवयित्री हैं, लेकिन काव्य के साथ साथ गद्य में भी उनका महान योगदान रहा। वे एक साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका पद्य साहित्य अर्थात काव्य साहित्य, काव्य संसार जितना अधिक आत्म केंद्रित है, यानी स्वयं पर केंद्रित है, गद्य साहित्य उतना ही समाज केंद्रित है, यानी कि उसमें उन्होंने समाज में व्याप्त परेशानियों का चित्रण किया है। निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति। महादेवी जी एक कोमल हृदय लेखिका थीं। उनके जीवन पर महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि के विचारों का गहन प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उनकी निम्न वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति रही है। उनके गद्य साहित्य में समाज के पिछड़े वर्ग के अत्यंत मार्मिक चित्र चित्रित हैं। उन्होंने समाज के उच्च वर्ग द्वारा अपेक्षित कहे जाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। यही कारण है कि उन्होंने अपने गद्य साहित्य में अधिकांश पात्र निम्न वर्ग से ग्रहण किए हैं, जो कि या तो समाज या संपन्न वर्ग के द्वारा हमेशा से शोषित हुए हैं, प्रताड़ित हुए हैं। आइए पाठ का परिचय जानते हैं।
भक्तिन महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का चित्रण किया है। लेखिका के घर में काम करने से पहले भक्तिन ने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मशील जीवन यापन किया, कैसे वह पितृसत्तात्मक मान्यताओं और उसके छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही तथा हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इन सब का इस पाठ में अत्यंत संवेदनशील रूप में चित्रण हुआ है। लेखिका ने इस पाठ में आत्मीयता से परिपूर्ण भक्तिन के द्वारा स्त्री अस्मिता अर्थात स्त्री की पहचान की संघर्षपूर्ण आवाज उठाने का भी प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं और पाठ के सारांश की तरफ चलते हैं। भक्तिन के जीवन को लेखिका महादेवी वर्मा ने मूल रूप से 4 भागों में 4 परिच्छेदों में बांटा है। प्रथम परिच्छेद के विषय में जानकारी लेते हैं। भक्तिन का शरीर दुबला पतला और छोटी कद काठी का था। वह ऐतिहासिक झूसी गांव के प्रसिद्ध अहीर सूरमा की इकलौती संतान थी। अहीर से तात्पर्य हुआ जो ग्वाले होते हैं उन्हें अहीर कहा जाता है। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था और घर में और गांव वाले सभी उसे लक्ष्मीन कहते थे। भक्तिन नाम तो बाद में लेखिका ने उसके गले में कंठी माला देखकर अपने घर में नौकरानी रखने के बाद रखा। भक्तिन एक दृढ़ संकल्प, ईमानदार, जिज्ञासु और बहुत समझदार महिला थी। भक्तिन विमाता की ममता की छाया में पली बढ़ी। विमाता अर्थात सौतेली माँ। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में उसके पिता ने उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गौपालक अर्थात गायों को पालने वाले के छोटे बेटे के साथ कर दिया। 9 वर्ष की आयु में सौतेली माँ ने भक्तिन का गौना कर उसे ससुराल भेज दिया। भक्तिन अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसकी विमाता उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। कारण उसे ऐसा लगता कि कहीं भक्तिन के पिता सारी चल अचल संपत्ति उसे ना दे दे, तो इस कारण विमाता हमेशा लक्ष्मी से ईर्ष्या करती रहती थी। पिता की मृत्यु का समाचार भी विमाता ने बहुत दिनों बाद भेजा और फिर भक्तिन की सास ने भी रोने पीटने को अपशकुन समझ कुछ नहीं बताया। अपने मायके जाने पर ही उसे अपने पिता की दुखद मृत्यु का समाचार मिला। आगे बढ़ते हैं और भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद अर्थात दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। जीवन के दूसरे भाग में भी भक्तिन को सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक मिला। गेहुए रंग की पुत्री के जन्म के बाद उसकी सास और जेठानियों ने उसकी खुलकर उपेक्षा की, क्योंकि उसकी सास 3 पुत्रों को और जेठानियों ने काकभुषंडी जैसे यानी काले कलूटे से एक एक पुत्र को जन्म दिया था। भक्तिन ने 2 और पुत्रियों को जन्म दे दिया। तो इस प्रकार भक्तिन 3 बेटियों की माँ थी। उस घर में भक्तिन और उसकी लड़कियों को घोर उपेक्षा, अनादर का शिकार होना पड़ा। भक्तिन घर में कूटती, पीसती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती, जबकि जेठानियां और उनके काले कलूटे बेटे उन पर फप्तियां कसते, ताने कसा करते थे। भक्तिन घर और खेत खलिहान का सारा काम खुद करती थी, इसलिए इस संबंध में उसको बहुत ज्ञान हो गया था। लगभग 36 वर्ष की अवस्था में उसका पति अपनी लड़की की धूमधाम से शादी करने के बाद 2 कन्याओं को और पत्नी को
संसार में छोड़कर विदा हो गया, यानी कि भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसने अपनी छोटी लड़कियों की भी शादी कर दी तथा भविष्य में अपनी संपत्ति सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बड़े दामाद को अपने घर में घर जमाई बनाकर रख लिया। यहीं से अब उसके जीवन का तीसरा अध्याय शुरू हुआ। तीसरा अध्याय हम देखते हैं कि मुख्य रूप से क्या क्या चीजें आ रही हैं। किशोरावस्था से युवावस्था में पहुंचते ही भक्तिन की बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। ये कह सकते हैं कि भक्तिन जितनी जिद्दी थी, शायद उसका दुर्भाग्य उससे भी ज्यादा हठी था, जिद्दी था। विधवा बहन से गठबंधन अर्थात विवाह कराने के लिए बड़े जेठ के बेटे ने अपने चंचल साले को, एक तीतरबाज इंसान को बुला लिया, लेकिन लड़की ने इसे वर के रूप में नापसंद कर दिया। एक दिन भक्तिन की गैर मौजूदगी में नापसंद वर ने बेटी को कोठरी में बंद कर लिया और वर के समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे, लेकिन युवती ने इस डकैत वर की पूरी तरह से मरम्मत कर डाली और उसके गालों पर तमाचे जड़ दिए। बाद में वर तथा उसके समर्थकों ने पंचायत बुलाई। पंचायत ने भी उन्हीं के पक्ष में फैसला सुनाया। भक्तिन और लड़की अपना सा मुंह लेकर रह गए तथा गले पड़े दामाद को स्वीकार करना पड़ा। बाद में भक्तिन के दिन खेतीबाड़ी, धन संपत्ति और पारिवारिक द्वेष में झुलस गए। अब उसके लिए लगान देना भी भारी पड़ गया। लगान समय पर नहीं पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान उसकी कर्मठता और परिश्रम में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः वह दूसरे ही दिन कमाई के उद्देश्य से गांव से शहर आ गई। यहाँ उसकी भेंट महादेवी वर्मा से हुई। लेखिका ने उसे सेविका के रूप में अपने घर में रख लिया। यहाँ से उसके जीवन के चौथे और अंतिम परिच्छेद का प्रारंभ हुआ। चौथे परिच्छेद के अंतर्गत हम देखते हैं कि लक्ष्मी यानी कि भक्तिन जब महादेवी के पास नियुक्त हुई तो दूसरे ही दिन सवेरे भक्तिन ने लेखिका की धुली हुई धोती अर्थात सूती साड़ी को जल के छींटे से पवित्र कर पहना और सूर्य तथा पीपल को जल चढ़ाया। लेखिका ने उसे सब कुछ समझा बुझा दिया था। भक्तिन पाक कला यानी कि खाना बनाने में बहुत ही दक्ष थी, निपुण थी। यह लेखिका भी पहचान गई थी। भक्तिन के प्रभाव के कारण अब लेखिका भी बिना गुड़ और घी के रोटी खाने लगी तथा उससे प्रेरित होकर लेखिका अब अपनी असुविधाएं भी छुपाने लगी थी। धीरे धीरे भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन गया कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं चाहती। और यही कारण था कि लेखिका भी भक्तिन के अनुसार बदलती ही जाती हैं। लेखिका भक्तिन के स्वभाव के कारण अधिक देहाती बन गई थी, यानी कि उनमें भी अब ग्रामीण लहजा झलकने लगा था। भक्तिन ने अपनी भाषा और अनेक दंत कथाएं लेखिका को कंठस्थ करा दी थी कि गांव में कौन कौन सी दंत कथाएं या लोक कथाएं प्रचलित हैं। अत्यंत समझदार महिला होते हुए भी भक्तिन में कोई दुर्गुण नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अर्थात उसमें भी दुर्गुणों का या बुराइयों का अभाव नहीं है। लेखिका को जिस बात से क्रोध आता उसे भक्तिन इधर उधर करके बताया करती थी। वह सत्य के साथ झूठ भी बोल लिया करती थी। शास्त्र का प्रश्न भी अपनी सुविधा के अनुसार सुलझाती थी, क्योंकि उसे अनेक शास्त्रों का ज्ञान भी था। लेखिका के पढ़ने के आग्रह को भी भक्तिन ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भक्तिन अत्यंत बुद्धिमती थी।
वह बार बार लेखिका को कुछ काम करने का आग्रह करती। कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर बड़ी कुशलता से सारे काम कर देती ताकि लेखिका को कोई भी विघ्न ना हो। लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होने पर वह बहुत प्रसन्न होती। जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा प्रकाश प्रकट हो जाता है, वैसे ही पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन बहुत खुश हो उठती। लेखिका जब रात्रि में पढ़ने लिखने का काम करती तो भक्तिन भी लेखिका के साथ साथ रात भर जागती रहती थी तथा प्रत्येक कार्य में लेखिका की सहायता करने के लिए दौड़ पड़ती। कभी वो उन्हें रंग की प्याली धोकर देती, कभी उनके लिए कुछ शरबत इत्यादि बना के ला देती, कभी वो किताबें उठा कर के और लेखिका के हाथों में थमा देती। अर्थात जैसी भी मदद भक्तिन से अपने स्तर पर बन पड़ती थी वो उन्हें सहायता करती। समय बदला और युद्ध जो कि देश की सीमा पर बढ़ते जा रहा था, ऐसे समय में भक्तिन के बेटी, दामाद और नाती उसको गांव से बुलाने आए, लेकिन वह उनके साथ नहीं गई। जब युद्ध शांत हो गया तब एक दिन भक्तिन लेखिका से विनीत भाव में अपने गांव चलने का अनुरोध करने आई। लेखिका ने भक्तिन और अपने संबंध को स्वामी सेवक का संबंध नहीं माना है। लेखिका के हृदय में भक्तिन के प्रति अपार स्नेह और सहानुभूति की भावना थी। भक्तिन धीरे धीरे लेखिका के साहित्यिक परिचितों से भी परिचय प्राप्त कर गई। जानने लगी कि कौन व्यक्ति महादेवी को कितना मान सम्मान देता है। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके आकार प्रकार से याद रखती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार यानी कि जेल से ऐसे डरती है जैसे कि यमदूत से हम लोग डरते हैं। वह ऊंची दीवार देखकर बेहोश हो जाया करती थी। इसी स्वभाव के कारण भक्तिन को लोग लेखिका के बार बार जेल जाने की बात कहकर तंग करते थे। लेखिका के जेल जाने पर वह उनके साथ सामान बांध चल पड़ती थी। वह लेखिका के साथ न जाने पर अपमानित भी हुआ करती थी। तो इस प्रकार लेखिका सोचती है कि जब मेरे लिए अंतिम बुलावा आएगा, यानी कि जब हम हमारे जीवन के अंतिम पड़ाव पर होंगे, मृत्यु की दहलीज पर होंगे, जिसमें कोई कार्य या तैयारी करने का अवकाश नहीं मिलेगा, तब फिर विदा के उन अंतिम क्षणों में मेरे जीवन से जुड़ने वाली उस भक्तिन वृद्धा का क्या हाल होगा। लेखिका किसी भी हाल में भक्तिन को खोना नहीं चाहती। तो इस प्रकार हमने देखा कि भक्तिन पाठ में महादेवी वर्मा ने भक्तिन के आने के बाद जो भी बदलाव महसूस किए, भक्तिन की जो भी खूबियां थी या कमियां थी, उन सब के बारे में इस पाठ में विस्तार से लिखा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।